ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना सबसे बड़ी भूल है। अपने स्वधर्म को भूलना सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। तो एक तो अपने धर्म को याद करना है, दूसरा घर को याद करना है, तीसरा अपनी राजधानी को याद करना है। ये भूलना सबसे बड़ी भूल है। हम लोग भूल मानते हैं ना, सॉरी सॉरी करते हैं। तो अभी सॉरी करना है कि हम कभी भी अपना घर, अपना धर्म और अपना राज्य नहीं भूलेंगे। ना भूलने से हमें क्या फ़ायदा होगा? धर्म याद होगा तो अपना शांति स्वरूप याद होगा, है? तो अहंकार और क्रोध से विजयी होंगे। हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हम अपनी श्रेष्ठ राजधानी में भी जा सकेंगे। फिर राजधानी याद होगी तो राजधानी के योग्य बनना है, वो हमें याद रहेगा, क्योंकि हमारी राजधानी देवी राजधानी है। हमें उसके अनुसार अपने स्वभाव, संस्कार और गुणों को बनाना है। तीसरा, अपना घर याद करना है। घर याद करेंगे तो अनासक्त वृत्ति बढ़ जाएगी और अपने अंदर शांति की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इसलिए आज के महावाक्यों में बाबा ने सब कुछ समा दिया है। हमें अपना स्वधर्म याद रखना है, उसे नहीं भूलना, ना ही अपना घर भूलना है और ना ही अपना राज्य भूलना है। आज बाबा के महावाक्यों से प्रश्न है, अब आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीप की निशानी है? बाबा सुना रहे हैं, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे और कुछ याद ही नहीं आएगा, एक अपनी बाबा की याद, अपनी राजधानी, अपना घर याद रहेगा, तो ये हमारे नज़दीक की निशानी है। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, क्योंकि उसी नशे से बात करेंगे ना। तो जब हमारी अवस्था समीप होगी तो हमें अपना याद, बाबा की याद, अपना घर, अपनी राजधानी याद रहेगी, उसमें ही मस्त रहेंगे, खोए खोए रहेंगे। तो फिर बाबा ने कहा उसी नशे से फिर किसी को सुनाएंगे भी। जो नशा होता है तो उस हिसाब से सुनाया जाता है। कोई डॉक्टरी कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, बैरिस्ट्री कर ले, तो नशा होता है ना, उस नशे से वो बात करने लगता है, बना ना हो लेकिन अभी पास ही किया, करने ही वाला है, तो भी उसका नशा चढ़ जाता है। तो हम भी अब देवता बनने वाले हैं, बने नहीं लेकिन पूरे बन जाएंगे, उम्मीद है, पक्की विश्वास है। तो बाबा हमें ऐसा बनाने आया है, मेरा टीचर मुझे ये पढ़ा रहा है, मेरे अंदर इतने दिव्य गुण और शक्तियाँ आ गई, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं नई राजधानी में आऊँगा, वहाँ पर ऐसे ऐसे राज्य करूँगा। तो वो जब नशा होगा तो शब्द भी हमारे उसी फोर्स के होंगे। तो बाबा कह रहे हैं हमारी वाणी में जौहर आ जाएगा। एक होता है बिना अनुभव के बोलना, बिना उस स्मृति के बोलना, और एक होता है स्मृति से बोलना। तो दोनों के बोल में फ़र्क तो होता है ना। तो बाबा ने कहा अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे।
तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम तो लगता नहीं है, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। तो आप अपनी अवस्था से हम चेक कर सकते हैं। हमें अपनी नई राजधानी, अपना घर याद आता रहता है, उसी में खोए रहते हैं, या इस कलयुगी दुनिया के कीचड़ पट्टी में, दुख में, अशांति में, इनमें बुद्धि लगी रहती है। यदि यहाँ से बुद्धि निकल कर वहाँ लगी हुई है, अपनी नई दुनिया में, अपने घर में, अपने बाप में, दाता के अंदर है, तो फिर यहाँ का दुख, कोई भी बात बुद्धि की भटकन को बढ़ा नहीं सकती है। बुद्धि भटकेगी नहीं हमारी है। तो आज गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बाबा कहते हैं ये गीत बनाने वाले कौन है? कौन है गीत बनाने वाले? ब्राह्मण बच्चों ने तो बनाया नहीं, फिर किसने गीत बनाए? अज्ञानी बच्चों ने, जिनको नॉलेज ही नहीं है शिव बाबा वाली। लेकिन गीत का मीनिंग वो हमारे से लगता है। शिव बाबा को पाकर हमने सब कुछ पा लिया। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जमीन तो सारा विश्व हमारा होगा ही, आसमान भी हमारा होगा, परिवार भी हमारा होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, सब कुछ हमारा अपना होगा। तो बाबा कह रहे हैं गीत बनाने वालों ने गीत बनाया, उन्होंने समझ से नहीं बनाया, लेकिन ये हमारी समझ के अनुसार राइट बैठता है। तो ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि को टचिंग हुई और उन्होंने ये गीत बना दिए और अब हमारे काम आ रहे हैं। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। बाबा इनके अर्थ बैठ करके बच्चों को बताते हैं। कभी कई बार बाबा कहते हैं इस तरह के गीत अपने घर में रखो तो नशा चढ़ता रहेगा। है कितना अच्छा है कि तुम्हें पाके हमने, माना किसको पाया? शिव बाबा को पाया, तो शांति भी पाई, तो सुख भी पाया, पवित्रता भी पाई, संपत्ति भी पाई, शक्ति भी पाई। क्या नहीं मिला बाबा को पा करके? सब कुछ मिला है। अब कुछ ये रहेगा ही नहीं कहने के लिए कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। तो आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। प्राप्ति भी कैसी कि कोई छीन ना सके। स्वर्ग का राज्य तो मिलेगा, शांति और सुख तो मिलेगा, लेकिन कोई हमारी शांति और सुख को, हमारे राज्य को हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तो वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा अनुसार बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है? बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है? इसको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें, बच्चे समझते हैं बरोबर। बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। तो ये चक्र भी है, नाटक भी है, ड्रामा भी है। तो इसको बाबा आकर समझा रहे हैं। और कब जाता है वर्षे का नशा? जब रावण का राज्य शुरू होता है, चक्र के अनुसार।
जब द्वापर से रावण का राज्य खत्म होता है तो ये नशा खत्म हो जाता है, और जब राम शिव बाबा आता है तो नशा चढ़ता है। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म, लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसा नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो परम धाम से। बुद्धि में आया है पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म। भाई उन्हें कुछ समझा दो चंपा। पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनते हैं। आपके ही यह सब रूप हैं, बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा ये तो हमें समझा चुके हैं। 84 लाख नहीं, 84वें जन्म में शिव बाबा मिलता है। ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। और फिर हम ही आत्माएं पूज्य भी बनती हैं संगम पर अपने 84वें जन्म में, और हम ही द्वापर में आकर पुजारी बनते हैं। वहाँ पर दोनों बातें भक्ति में हमें रॉन्ग समझाई गई। मनुष्य का जन्म बड़े पुण्य कर्मों से एक 84 लाख योनियाँ लेने के बाद होता है, तो मिसगाइड किया हुआ था। दूसरा, हम ब्रह्मा भगवान ही पूज्य पति और पुजारी बनता है। हमारा भी विवेक कितना सोया हुआ था, उस टाइम पे समझने काम ही नहीं किया। यदि परमात्मा ही पुजारी बन जाएगा तो उसको पूज्य कौन बनाएगा। तो पुजारी हम आत्माएं बनती हैं, परमात्मा सदा पूज्य ही पूज्य है। वो पूज्य बनाने वाला है, पुजारी बनने वाला नहीं है। ना वो पूज्य बनता ना वो पुजारी बनता है, वो तो पुजारियों को पूज्य बनाते हैं। तो आप ही यह सब रूप हैं। भगवान को कहा आपके ही सब ये रूप हैं। अनेक मत मतांतर हैं। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो। हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली। तुम भी अब जानती हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सो भी विश्व के मालिक हैं। जब शुरू शुरू में आते हैं तो कुछ नहीं जानते, 7 दिन के कोर्स के बाद कुछ समझते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा 2-3 महीने बाबा के महावाक्य सुनते, तब अच्छी तरह से थोड़ा महावाक्य समझ में आना शुरू हो जाते हैं। फिर और सुनते जाते हैं तो समझदार बनते हैं और धारणाएं हमारी शुरू हो चुकी होती हैं। तो प्योरिटी जितनी बढ़ती जाती है उतना ही ज्ञान भी समझ में आते हैं और अपने अंदर फर्क भी नज़र आता है। तो लगता है हम अब देवी देवता बन रहे हैं, तो विश्व के मालिक बनेंगे। जब तक प्योरिटी और दिव्य गुण नहीं आते तो ये नशा भी नहीं चलता। अब जब हमारा राज्य होगा देवी राज्य, तो वहाँ पर फिर क्या नशा दूसरा बाबा आगे दे रहे हैं। एक ही धर्म एक ही राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके। वहाँ तुमको पवित्रता शांति सुख संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाई है, बाबा कह रहे हैं। आप लोगों ने बनाए किसी ने नहीं बनाई है। बाबा ने ये तुमने तो नहीं बनाए हैं। अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए ये बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ
बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, कोई छीन ना सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये खुशियाँ, मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं, ये ब्राह्मण जन्म एक कल्प में एक ही बार मिलता है, ये खुशी। फिर ऐसा राज्य मिल जाता है हमें जो कोई छीन ना सके, है। और फिर बाबा ने सुनाया, हम ही पुजारी से अब पूज्य बन रहे हैं। ये गीत हमारे लिए बने हैं। हम अपनी कंप्लीट स्टेज को पाएंगे तो अपने आप ही खुशी का नज़ारा होगा, ज्ञान भी कंप्लीट बुद्धि में आ जाएगा। तो अब बाबा आके समझा रहे हैं, अब खुशी की बात है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें वर्षा दे रहे हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, माना हम आत्माएं अपने 83 जन्मों के विषय में नहीं जानते थे। सुनती कौन है? आत्मा सुनती है। हम आत्मा हैं, ना कि शरीर हैं। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमान है। हमें देह अभिमान नहीं है, सबको अपने शरीर के नाम का नशा है। और हमें नशा है, जो हमें बाबा वर्षा दे रहे हैं उस बात का नशा है। तो वहाँ पर रहता है देह का नशा। हम आत्मा हैं ये जानते नहीं हैं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, तीसरी भूल, और परमात्मा सो आत्मा कह देते, पहली भूल। क्या सुना है बाबा ने? 84 लाख ने। दूसरी, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। और तीसरी सुना रहे हैं, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। वह आत्मा अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े आ जाते हैं। तुम जानती हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया, फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कहें या कर्म क्षेत्र पर कहें, एक ही नाटक है जो 5000 वर्ष तक चलता है। फिर रिपीट यही नाटक होता है। वहाँ तो स्टेज पर एक नाटक वाले जाएंगे, दूसरा, दूसरे वाले जाएंगे, तीसरा। ड्यूरेशन तो कम होती है उनकी, लेकिन वो स्टेज पर नाटक भी भिन्न भिन्न होते रहते हैं। ये नहीं कि वही नाटक चलता रहे। और लेकिन इस बेहद की स्टेज पर, इस कर्म क्षेत्र पर, ये नाटक भी एक ही चलता है, दूसरा नहीं चलता। ये भी वंडरफुल बात है आज बाबा के महावाक्यों से। 5000 वर्ष तक हमने प्ले किया, बाबा आए हैं, फिर हम सतयुग में जाएंगे। जैसे हमने नाटक में एक्टिंग की थी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, वैसे ही फिर से करेंगे। वही एक्टर बनेंगे, वही एक्टिंग होगी।
तो बाबा कह रहे हैं ये एक ही नाटक चलता है, दूसरा कोई नाटक नहीं चलता है। 4 धर्म आते हैं इसमें, इस एक नाटक के अंदर 4 धर्म मुख्य रहते हैं। इसे संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है, क्या भूल दिखा दी है, जो देवी देवता बनाने वाला है उस शिव को गुम कर दिया। बाकी ब्राह्मण चोटी दिखाए हैं, देवताएं चेहरा दिखा दिया, भुजाएं दिखा दी क्षत्रिय, उधर दिखा दिया वैश्य और टांग दिखा दी शूद्र। अब बाबा कहता है कि भूल ये की है। शिव बाबा तो कभी भूल करता नहीं है ना। मनुष्य आत्माएं भूल करती हैं, बाबा कभी भूल नहीं करते हैं। बाबा तो सदैव अभूल है। बाप क्यों बाबा भूल है? क्योंकि बाप कभी भी शरीर नहीं लेता। भूले करते हैं शरीरधारी, शरीर में आने के कारण बाबा कभी अपना शरीर नहीं लेते। उसकी बुद्धि कहीं जाती नहीं है, भटकती नहीं है, तो इसलिए बाबा से कभी भूल होती नहीं है। तो ना भूल करते हैं, वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके तन में आते हैं। ना सिर्फ रास्ता बताते हैं, परंतु लाइफ ही बना देते हैं हमारी। सिर्फ सतयुग में जाने के लिए रास्ता ही नहीं बताते सुख का, लेकिन हमारा जीवन ही श्रेष्ठ बना देते हैं, लाइफ ही बना देते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र फिरता है। इनकी आयु कितनी है? फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे। वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास पहुँचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं क्राइस्ट भी पुनः जन्म लेते लेते अभी बैगर है, जैसे तुम भी बैगर हो ना। बैगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो। तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। तो गुरु अलग हो गया, धर्म स्थापक अलग। धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन सदगति नहीं करते। सदगति दाता सिर्फ एक ही है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं, वह सब पुनः जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान बन गए हैं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बड़ का मिसाल, बड़ के पेड़ को बाबा सुना रहे हैं। क्या बाबा ने मिसाल बताई है, उसमें सिर्फ ब्रैकेट में दिया है। बाबा सुनाते उसका जो मेन जड़ थी, थोर था, वो तो देखने में नहीं आता। दूसरी शाखाएं निकल निकल कर जमीन में जड़ का रूप ले लेती हैं। वो अपना नई नई तना बनती चली जाती हैं।
तो बहुत सारे तने बन जाते हैं, जो बीच मेन था शुरुआत का वो गुम हो जाता है। ऐसे ये जो हमारा मुख्य धर्म था पहला, देवी देवता धर्म, जिसको आदि सनातनी कहते हैं, माना आदि से चले आने वाला धर्म, वो गुम हो चुका है। उसके सिर्फ यादगार चित्र हैं, उन देवताओं का वर्णन है चित्रों का, लेकिन ये धर्म कब था, किसने स्थापन किया था, ये कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये किसी को पक्का पता नहीं है। सिर्फ कहते हैं आ जा रहे, अभी जन्माष्टमी आ रही तो गीत बजाएंगे, मुरली वाले आ जा रहे, फिर से रास रचा जा रहे, लेकिन वो आएगा कब, कैसे आएगा, ये किसी को भी मालूम नहीं है। तो बाबा भी बता रहे हैं कि पहले पहले इस सृष्टि पर देवी देवता धर्म था, फिर द्वापर से दूसरे धर्म आए। 4 मुख्य धर्म हैं, क्रिश्चियंस, बौद्धि और इस्लामी, सब ठीक है। तो ये 4 मुख्य धर्म हैं, और जो समय अनुसार फिर आएंगे। आज इन तीनों का तो गहन है, ये तो स्पष्ट देखने में आ रहे हैं, लेकिन जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो अपने आप को हिंदू कहला रही हैं। ना वो गुण रहे देवी वाले, ना वो पैराइश रही, ना वो हमारा आचरण रहा, और इसके साथ साथ हमने अपने नाम भी चेंज कर दिया, अपने आप को हिंदू कहलाया, और समझते हैं ये देवताएं तो बहुत ऊपर हैं, 33 करोड़ देवताएं हैं, वो कोई हमसे अलग हैं, हम वो चीज़ नहीं है। तो हमने अपने आप को ही अपने में थोड़े से अलग किया है। बाबा अब हमें समझा रहे हैं, आप ही देवी देवता थे, अब फिर से आपको बनना है। तो बाबा ने कहा बड़का ये मिसाल है, बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये सारी बातें दुनिया में कोई समझा नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है, तो बाबा ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को तो जब ये सब समझाने मिल रही हैं, नई नई बातें जो हम समझते नहीं थे, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए ना। किसी को कोई भी चीज़ की सर्च कर लेता है तो बड़ी खुशी होती है। बाबा तो हमें बिना मेहनत किए, बिना सर्च किए सारी बातें बुद्धि में स्पष्ट देते जाते हैं, और राइट भी लग रही हैं। तुमको मालूम पड़ा है, हम 100 देवी देवता थे, हम ही देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। वहाँ तो एक जमीन के अंदर से कोई प्रतिमा निकल आए देवी देवता की, भले ही वो खंडित हो, लेकिन बड़े खुश होते हैं, वहाँ पर वो स्थापित कर देते हैं। अब हम ही खंडित देवी देवताएं बन गए हैं, गुणों से रहित होने के कारण। फिर से बाबा ने स्मृति दिलाई है, ये भी एक खुदाई है ना। खुदा के द्वारा हमको ये नॉलेज मिल रही है, स्मृति मिल रही है कि हम ही देवी देवता थे। तो अपनी स्मृति से अपने आप को हमें देवी या देवता स्वरूप बनाना है, वो चीज़ धारण करनी है। वहाँ तो मूर्ति को देखकर मंदिर बन जाता है, नई प्रतिमा वहाँ पर उस देवी की रख देंगे। तो हमें तो अब पूरे भारत को देवी देवताओं से सजाना है, चैतन्य देवताओं से। शिव बाबा चैतन्य देवताएं बनाता है, और मनुष्य जड़ प्रतिमाएं बनाते रहते हैं, उन चैतन्य के यादगार बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें बड़ी खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा हम 100 देवी देवता थे, अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे, नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी, लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है। एक और नई बात दे दी आज मुरली में, एक के बाद एक नए रहस्य बाबा सुना रहे। सत्यनारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं है। जरूर उस सत्यनारायण की कथा से ही नारायण और लक्ष्मी दोनों ही बनेंगे। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके खाते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं,
यहाँ भी माया के गुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है, तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। माँ मेकम याद करना है, याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू तैरने वाला, कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई होगी। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु बाबा कह रहे नहीं, बहुत है यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ बुद्धि चली जाती है, पूरा सुनते ही नहीं। माना क्लास में बैठे हैं, मुरली सुनते सुनते पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, बाबा के सामने की बात है, बाबा के सामने भी बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती। माना बुद्धि में इधर उधर की घर की बातें, बिजनेस की बातें, तेरी मेरी बातें आ गई, तो जिस समय बुद्धि में वो बातें आती हैं तो बाबा के महावाक्य बुद्धि में नहीं जाते। तो बाबा ने कहा बाबा के महावाक्य पूरा सुनते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया, देखते हैं यह तवाई हो बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते, बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। अब आप लोग घर बैठे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई तवाई की तरह से, माना कब मुरली पूरी हो तो उठे हैं, और ऐसे भी होंगे मुरली नहीं भी पूरी होगी तो चलो जी उठ के चले जाते हैं, मुरली तो चलती रहती है, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात है, जब बाबा की मुरली सुबह में पढ़ कर के सुनाई जाती है, उस टाइम पर बाबा का वाइब्रेशन होता है, वो शक्ति देता है हमको अमल में लाने की। बाद में आप पढ़ते ज़रूर हो, हाँ नियम तो पूरा हो जाता है, लेकिन जो बाबा से शक्ति मिलनी चाहिए वाइब्रेशन की, उससे वंचित रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो लोग तो वहाँ पे सन्यासी लोग फिर पूछ लेते हैं क्या सुनाया, देखते हैं ये तबाही माफिक बैठा है, माना परेशानी से बैठा है, तो पूछते हैं, फिर पता ही नहीं, बता ही नहीं सकते, बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनती। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है। तो हम नहीं देख रहे, लेकिन शिव बाबा देख रहे हैं आप लोगों को, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी नहीं दो, नहीं तो वायुमंडल को खर बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नज़दीक है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, जो कुछ बताना करना है होगा उसका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे, बाम लगाया और ये खलास हुए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पिता में आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के वर्ण मारे और झट समझ जाएंगे। यह भी सारे, यह तो सत्य कहते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण हो न सके
उनका तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। जो सतयुग में कृष्ण के फीचर्स थे वो कभी दोबारा नहीं होंगे, और ना ही कृष्ण वो वाला नाम होगा। फीचर्स बदलेंगे तो नाम भी चेंज होगा। चाहे दूसरा कोई नाम अपना कृष्ण रख लें, कलयुगी मनुष्य भी रख लें, लेकिन वो क्वालिटी, वो आकर्षण, वो फीचर्स हो नहीं सकते। तो फिर सतयुग में वे फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़े होगा। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि नहीं होती है, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है, यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले आते हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं। चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे यह कहते थे, अभी यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य कोई होता है, राम को थोड़े कोई होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। ना चार भुजा वाला होता है, ना 10 शीश वाला कोई होता है। हर वर्ष बैठ जलाते रहते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल करते हैं। मनुष्य कहते शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मूल्यों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रखकर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन नए पॉइंट सुनते रहते हो। कहाँ पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे। यह पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की रिजल्ट होनी चाहिए। आज टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है। 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, तो सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। यह सब बातें समझने की हैं। कोई की डलहेड बुद्धि है तो समझते नहीं। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे। यह भी तो चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सदा इसी नशे में रहना है। हम अब
यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हम इस पढ़ाई को पूरी कर फिर हम क्या बनेंगे? डॉक्टर को डॉक्टरी का नशा रहता है, बैरिस्ट्री पढ़ाई जो पढ़ते हैं उनको बैरिस्टर होने का नशा, हमें है वो देवता बनने का नशा, विश्व का मालिक बनने का नशा। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। सेकंड है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। अच्छा तैरने वाला कलयुगी दुनिया से नई सतयुगी दुनिया में जाने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, जो यहाँ की याद ना आए, यहाँ का प्रभाव ना पड़े। माया के गुटके नहीं खाने हैं, जांच अपनी का रखनी है, याद की चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज वरदान है, श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। तो श्रेष्ठ बेला संगम युग जब बाप आया है, इस बेला में बाप के बनने वाले बच्चे भाग्यशाली बच्चे हैं। वह कल पहले की टचिंग के आधार पर, उन बच्चों की निशानी कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज से सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं। शांति का होता है, सुख का व शांति का, शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होंगे। सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता सबका अनुभव इकट्ठा होगा। ऐसे नहीं एक का होता है, एक का नहीं। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से, अपने अंदर की खुशी की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए हमें निर्मल और निर्माण बनना है। ओम शांति।